लेकिन भागवत बहुत सुनती हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, तो अच्छा है, सुना करिए। मेरे को टेंशन बहुत रहता है, जब से सुन रही हूँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा है मेरे को। अच्छा, आप कथा के बाद टेंशन मुक्त हो गया? हाँ, बहुत धोखे मिले, मेरे भाई बहन थोड़ा सा पैसे में सक्षम नहीं है, मैं थी तो बहुत मदद की कि वो लोग भी सक्षम हो जाए, बहुत धोखा दे दिए मेरे को, तो बहुत डिप्रेस हो गई थी, लेकिन कथा सुन के सब भूल गई मैं, अब नहीं याद करती कि क्या गया ऐसे कर। बिल्कुल, अब याद नहीं करना, परंतु हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें अपनी मदद तो करनी है सबकी सबसे हमें, पर हमें अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा, याद रखिए मैंने कथा में एक बार कहा था, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास ना कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास, और किसी की मदद भी उतनी ही कीजिए जितनी आपकी क्षमता है, ठीक है। यदि हमारे जेब में 100 रुपये हैं और हमें किराया में खर्च होना है 90 रुपये, तो उसमें से 10 रुपये आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपने 100 रुपये दान कर दिया और आपने दानी बढ़ गए देके, और उसके बाद अब खुद के पास नहीं है पैसे, अब खुद मांगो भैया भीख दे दो हमें जाना है, तो ये भी कोई समझदारी नहीं हुई। दान देने में उतना दान दो जितना एक्स्ट्रा, कुछ बचाओ अपने लिए। मदद करनी चाहिए भाई भतीजे बात सबकी, लेकिन उतनी जितनी उचित है, जितनी हमारी क्षमता है। ये नहीं कि हम सारी संपत्ति दे दें उनको, क्योंकि आज के ज़माने में लोग लेके रख लेते हैं, पलट के तुम्हें गिलास पर पानी देने भी कोई नहीं आएगा। ये संसार बड़ा स्वार्थी है, इसलिए समझदारी से रहोगे तो खूब आनंद से रहोगे। और संकोच त्याग दीजिए। घर के सदस्य भी पैसा ना मांग लेते हैं, जैसे भाई मांग ले, बहन मांग ले, फलाना मांग ले, ढिमका मांग ले, तो आप लोग संकोच में दे देते हैं, और जब आप मांगते हैं तो फिर वो लोग देते नहीं हैं। इसलिए मदद करना अच्छी बात है, पर उतनी ही कि जितनी मदद में आपका नुकसान ना हो, आपका अहित ना हो। ये वचन शास्त्रों के हैं, ठीक है। वो लोग तो ले लिए, बोले थे कि देंगे, मांगने पे ना बहुत अपमान करते, तो मांगना छोड़ दी जब से आपकी कथा सुन रही हूँ। इसलिए हम आपसे कहते हैं देने की ज़रूरत नहीं है, उतना दीजिए जितना उचित है। भाई किसी की बेटी का विवाह हो रहा है तो आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो 10, 5, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जितने लायक ईश्वर ने बनाया आप दे दीजिए, पर ये उम्मीद ना रखिए कि आएगा पैसा वापस। दान के भाव से दे दीजिए। कोई देगा तो देगा, ठीक है, नहीं तो आज अपनी सारी प्रॉपर्टी आप दे देंगे। कई लोग तो कर्जा करके दे देते हैं विश्वास पे, और बाद में फिर वो ना घर की रह गई ना घाट की रह गई, अब चुकाओ कर्जा। इसलिए अति विश्वास ना हो कभी किसी पे, क्या ना हो, अति विश्वास ना। हाँ, अति विश्वास ना हो, नहीं परिणाम बुरे होते हैं। बाबा जी, मैं ना कभी किसी के साथ कभी बुरा नहीं करती हूँ, इसलिए बिहारी जी ने अपने चरणों में आपको बुला लिया, आज तक नहीं किया बाबा जी, किसी को दुख कभी नहीं देती। इसलिए आपकी भरपाई बिहारी जी करेंगे, ठीक है। मैं को ना अच्छा करती हूँ, फिर भी हमको कुछ दिन बाद लोग देख के जलने लगते हैं, कोई क्या बात करें? नहीं, अब इन बातों में कोई सार नहीं है, केवल भगवान का चिंतन करते रहिए, बिहारी जी सब अच्छा करेंगे, है ना। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो राधे राधे जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जी मैं आशीर्वाद दीजिए मेरी बेटी को और मुझे, खुश रहे। कोई नहीं, हम दोनों को छोड़ के हमारा और भगवान है बस, कोई नहीं। हम सबके भगवान हैं, इसलिए हम कभी अकेले नहीं, अनाथ नहीं। जिनके नाच जगन्नाथ हों वो अनाथ नहीं हो सकते, ठीक है। खुश रहिए। ये देना इनको। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है, बोलिए। मैं बहुत दिनों से 2-3 साल हो गए, मैंने एक ही सपना देखा है कई बार, मुझे डर लगता है उसे देख के। एक बार देखा था मैंने कि मेरी ननद मेरी चूड़ियाँ को तोड़ रही हैं, और ऐसे ही मतलब इसी प्रकार से देखा है मैंने सपना। एक बार मैंने सफ़ेद साड़ी पहने हुए देखा है अपने आप को, मुझे बहुत डर लगता है इससे। सपने जब आप देखा करें ना, तो सबसे पहले अपने सपने को माता तुलसी को सुनाया करिए, और माँ से कहा करिए कि हे माँ भगवती, यदि हमारे जीवन में कोई अनहोनी होने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, और यदि उसका संकेत है तो माँ आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान के चरणों में हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। सबके रक्षक द्रौपदी की लाज उनने बचाई, तो आपकी और हमारी भी वही बचाएंगे। इसलिए प्रार्थना केवल भगवान से करो, सब अच्छा होगा, ठीक है, डरने की बात नहीं है। बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल भगवान आपको सदा सौभाग्यवती ही रखें, प्रसन्न रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, हमें भगवान ने 2 चीज दी है, मम्मी पापा के बाद यशोदा और नंद पापा के रूप में मामा मामी, और एक गुरुजी आप। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण दंडवत। गुरुजी, हमारा सवाल नहीं, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। किस बात का? गुरुजी, आपकी कथा सुन के हमारा जीवन धन्य हो गया, आपसे मिलने आए और बिहारी जी से भी मिलने आए, और दर्शन हो गया आपका भी और बिहारी जी के भी। कथा सुनते हैं गुरुजी, साल भर से सुन रहे हैं हमारा सब कुछ, यानी कि हम बहुत धन्य हो गए आपसे मिलके। गुरुजी, आप इतना सरलता से सबसे मिलते हैं ना कि उसके कोई जवाब ही नहीं। कोई भी स्कीम आदमी दिखेगा उससे मिलने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है, लेकिन आपसे मिलने के लिए सिर्फ आप इच्छा मन में रख लिए तो मिल सकते हैं। गुरुजी, हमारे घर में है, हमारे घर में यानी कि मांस और मछली उछली घर में खाते हैं सभी लोग। आप तो नहीं खाते? नहीं गुरुजी, आपकी कथा सुनकर हम भी खाते थे, छोड़ दिए सब। तो जब आपने छोड़ दिया तो अपने घर वालों को भी कथा से जोड़िए, फिर वो छोड़ देंगे। गुरुजी, हम कहते हैं कथा सुनने के लिए, तो लोग कहते हैं कि हमें पास टाइम नहीं है, कि हमें भगवान थोड़ी खिला देगा, चाहे ये सब थोड़ी कर देगा वो। और ये बात भी कहता है कि हाँ, जब समय आएगा भगवान छोड़ाना चाहेगा तब छोड़ा देगा। तो बोले समय आ गया है, भगवान आपके द्वारा बोल तो रहे हैं, बोलना कि भगवान ही बोल रहे हैं। हम कितना भी कहते हैं, बहुत समझाते हैं, फिर कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी जगह सही रहो। भगवान की देखिए, संसार के लोग संसार में ही उलझे रहेंगे। जिन पर भगवान की कृपा होगी वो सब भगवान की तरफ खींचे चले जाएंगे। जिन पर कृपा नहीं है, अभी उनका समय हुआ नहीं है, ये समझो। अभी भगवान की कृपा उन पर अभी हुई नहीं, इसलिए वो संसार में उलझे पड़े हैं।
गुरु जी एक बात कर, आप कहते हैं कि इस संसार में प्यार किसी से नहीं करना चाहिए। इस भाव से हम कहना चाहेंगे कि सब, आपने कहा है कि कथा में ऐसे कि प्यार नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं, हम अपने पे लेके कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं आ रहा है गुरु जी, हम बहुत अच्छे बात याद करके रखे थे। चलो याद कर लो जल्दी से। चलो भी याद आ जाए तो जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान, याद आ जाए तो हाथ उठा देना। गुरुजी जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान नारायण। गुरुजी मैं बठिंडा, मैं अपनी पत्नी के साथ बठिंडा से आया हूँ, पंजाब से। आप 6 महीने पहले आए थे हमारे बठिंडा में कथा जी करने। जी आए थे। तो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। पहले जीवन में अपने में मैंने बहुत शराब, जितना मैंने शराब पी है 60 साल तक, 15 साल की उम्र से मैंने शुरू कर दी थी सर। अच्छा, हाँ जी, मेरे पिताजी ने शुरू करवा दी थी, पुलिस में थे। तो आपके पिताजी ने शराब पिलाना शुरू करा? उन्होंने, तब से मेरे को सिर्फ एक शराब की आदत लगी थी और 60 साल तक मैंने बिना नागा डेली, उसके बाद 30 साल से 60 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा पी है जी। और उसके बाद 30 साल की उम्र में मेरे को डायबिटीज भी हो गई थी। अब भी मैं इंसुलिन लेता हूँ, लेकिन आपकी कथा से मेरे जीवन में इतना बदलाव हुआ, मैंने सोचा भी मैं तब जाऊँगा वृंदावन अगर ठाकुर जी मेरी शराब छुड़ा देंगे। और देखते देखते चमत्कार हुआ और 6 महीने में मैंने अपने यहाँ 5-6 दफ़ा आ चुका हूँ वृंदावन में। जी, जी, और अभी दूसरी दफ़ा आपके दर्शन कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन मेरा एक सवाल है अपना पर्सनली, अपनी ज़िंदगी से है जी। कि मेरे 3 बेटे हैं जी, जिसमें से जो बड़ा बेटा है उसको मैंने अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था उसका, और मैंने अपनी दुकान में उसको बैठाया था अपने। उसके बाद उसकी थोड़ी 20 साल की उम्र में मैंने शादी कर दी। जो उसकी औरत आई वो उसने 3 महीने के अंदर ही अपने ढोंग करने शुरू कर दिया अलग होने के लिए। तो जब मेरे को पता चला, मैंने पूछा, बोलती मेरे को अलग होना है। तो मैंने अपने घर के ऊपर चवारा था, उसको सारा पोर्शन दे दिया भी बेटा तुम रहो, और उसकी हर ज़रूरत को मैंने का सामान जो भी था मैंने गुरुजी उनको दिया भी, इनको कोई चीज़ की कमी ना हो। फिर मैंने अपने बिजनेस में भी उसको बराबर का साझेदार रखा, लेकिन उसको एक बहुत गंदी आदत पड़ गई सट्टे की और जुआ खेलने की। तो मैंने बहुत समझाया, समझाते समझाते उसकी अभी शादी को भी कम से कम 25 साल हो गए, लेकिन वो नहीं सुधरा। उसके बाद जितना भी मैंने उसको दिया था, जो सोना चांदी था, सब बेच दिया। धीरे धीरे वो कर्जा मुक्त होता गया और इधर उधर फाइनेंस लेता गया, और जितना मेरे में सामर्थ्य था मैंने लोगों को उसका कर्जा वापस भी किया। नहीं सुधरा, मैंने बहुत समझाया। अभी लास्ट में पोजीशन ये आ गई थी कि अगर कोई उसको कुछ कहता तो वो मेरे को गंदी गंदी गालियाँ निकालने लगता, मेरे को और मेरी पत्नी को। अभी आज से 6 महीने पहले उसने, 4 महीने पहले मैं अपनी पोती को कोई समझा रहा था कि बेटा तुम्हारी ये गलती है, ऐसा मत करो, आकर के उसके और दोनों मियाँ बीवी मेरे को गाली निकालने लगे। तब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, जो जैसे भी समझ लो। मैंने उनको फिर अपने घर से बोला भी आप जाओ, ये सोच करके बोला भी शायद वो अभी अलग होकर के सुधर जाएंगे। मैंने उनको बोला भी आप अपना किराए पे लो, जहाँ कभी जाओ, ये मेरे घर से निकल जाओ। तो पंचायत इकट्ठी करके मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन मैंने सोचा सुधर जाएगा। अभी भी 4 महीने हो गए, लेकिन यही है, अभी वो अभी तक सुधरा नहीं है और वो खेलते हैं, फाइनेंस लेता है कर्जा और डूबता है। मेरे एक पोता 22 साल का है, पोती उसकी 20 साल की है, लेकिन मेरे मन में यही आता है कि शायद मैंने बहुत बड़ा गलती की है। पोता पोती के ऊपर आकर के मेरा मन बहुत वो है। मैं आपसे गुरु होने के नाते आपको गुरु मानता हूँ, आपसे सलाह लेने आया हूँ कि मैंने अच्छा किया या गलत किया, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो घर से जब निकाला तब पोता पोती कितने बड़े थे? और पोता 22 साल का था और पोती 20 साल की, उनकी शादी का टाइम है। तो मेरे मन में यही होता है कि मैंने गलत किया। नहीं जी, गलत तो आपने नहीं किया, आपको समय इसके पहले ही उसको निकाल देना चाहिए था। भाई एक बात बताइए, चिड़िया जब अपने बच्चे को देखती है कि बड़ा हो जाता है ना, तो चिड़िया खुद अपने बच्चे को अपने घोंसले से नीचे गिराती है। नीचे गिराती है तब उसका बच्चा वो उड़ना सीखता है। यदि घोंसले पे ही रखे और निकलने ना दे बाहर, तो चिड़िया का बच्चा कभी उड़ना नहीं सीखेगा। हर माँ बाप को चाहिए कि बेटा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो उसके पाँव पे खड़ा पिता अपने धंधे व्यापार को उसे दे, यदि योग्य है तो वो संभाले, नहीं तो उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए उसे कहे कि बेटा जा अपना कमा और अपनी रोटियां खा। जब वो कुछ दिन अपनी कमाई करके खाएगा तब उसे 2 पैसे की कीमत कदर पता चलेगी कि 2 पैसा कहाँ से कैसे आता है। तो आपने जो निर्णय लिया था वो सही है, पर आपकी जो पोती है उसका विवाह इत्यादि आप कराइए और अपने बेटे को मेरे पास लेके आइए। ठीक है, हम उसे समझाएंगे कि बेटा तुम्हें क्या करना है। अब चलो कुछ नहीं करते तो जो संपत्ति है कम से कम उसे तो ना बिगाड़ो, कुछ कमा नहीं सकते तो जो बनी है उसे ना बिगाड़ा जाए। अभी वो किराए पे रहता है, जैसे 8,000 रुपये महीने का देता है। मन में ये भी दुख होता है कि कमाता मेरा कितना खुद का, है? मेरा है जी, कमाता कितना है? कमाता जितना कमाता है बस वो सब जुए में अपने सट्टे में आप गवा उसको देता मेरे है। पास लेके आना, कोशिश करूंगा महाराज जी, अपने छोटे लड़के को बोलूंगा। आप लेके आना और हमसे बात कराना, ठीक है जी, हम समझाएंगे। ठीक है, जब भी आना बात कराना। और आपके जीवन में आपकी शराब छूट गई ना? मेरी बिल्कुल चलिए, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ कि आपकी सारी जिंदगी में शराब ना छूटी, पर कथा के बाद छूट गई, ये सुंदर है, अब तो लहसुन प्याज भी तकरीबन छोड़ दिया गुरु जी। बहुत सुंदर। तो आपके बेटे को कथा सुनवाइए, उसके जीवन में जरूर बदलाव होगा। श्रीमन नारायण, जय राधे राधे। श्रीमन- जय श्रीमन नारायण। गुरु जी याद आ गया, बोलो बेटा। कहते हैं कि तुमसे प्यार करता था तुझे पता है, कहते हैं कि तुमसे प्यार करता था तुझे पता है, मैं प्यार बाके बिहारी जी से किया, उसने वृंदावन में बुला लिया। वाह सुंदर, बहुत अच्छा। गुरुजी राधे राधे। राधे मैं राधे। योगेश कुमार उन्नाव से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। बोलिए। जी, मैं नर्वस हो जाता हूँ किसी बड़े से बात करने, जैसे अधिकारी हो या आप हो, मैं नर्वस हो जाता हूँ। नहीं तो मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, नहीं, मैं तो गुरुजी- आपका छोटा भाई हूँ, ये समझो। नहीं,
आप रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। अच्छा फिर तो ठीक है, तो फिर मामा से क्योंकि किस बात का? भोले बाबा मेरे पिताजी लगते हैं तो आप मेरे मामा, गिरधारी जी मामा हैं तो आप मेरे मामा हुए, ठीक है, इसीलिए। चलो अब तो कोई संकोच नहीं है, नहीं, फिर बात करिए, बोलिए क्या बात करनी है। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अभी मैं दिल्ली से आया हूँ और बोलिए। दिल्ली में टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, हाँ, 1 महीने से आपका भागवत कथा सुन रहा हूँ और अपने टैक्सी में भी सुनते रहता हूँ, चलाता हूँ फिर भी सुनते रहता हूँ। और उससे पहले बहुत टेंशन दिमाग में रहता था और मेरे ऊपर कर्ज भी है, उसके टेंशन में बहुत, मतलब कि मेरा दिमाग जो है हर में टेंशन में रहता था। कितना कर्जा है आपके ऊपर? मतलब ये 2-3 लाख रुपया है। 2-3 लाख रुपए और कर्जा है? घर बनाए थे ना, जी जी। लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम दे नहीं सके। तो अब कमा रहे हैं, बढ़िया से अब चल रहा है? कमा रहे हैं। अब 1 महीने से जो भागवत कथा सुन रहा हूँ आपकी, मैं इससे मैं अच्छा खासा भी कमा रहा हूँ और मेरा टेंशन भी नहीं रहता। चिंता ना करिए, बिहारी जी चाहेंगे तो बहुत जल्दी आपका कर्जा उतर जाएगा और आप बहुत सुखी हो जाएंगे। और ठीक है, मैं कथा अपना- सुनते रहिएगा। ठीक, अपना परिवार के साथ आया हूँ। मेरा 2 लड़का 1 लड़की है और ये सब पढ़ाई तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं। बच्चे को आपकी आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल बच्चे जी, साथ बच्चों में आए की- हैं। ये बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है मोबाइल। चलिए, पर आप ये लोग मेरा जागरूक लड़का माता है, पिता जरा होंगे एक तो बार सब ठीक आशीर्वाद होगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, मोबाइल चलाते हैं आप? यस। तो बेटा मोबाइल चलाने में ध्यान ना लगाइए, पढ़ने में ध्यान लगाइए। आप तो समझदार हो, पढ़ाई करो मन लगा कि तब तो आगे बनोगे। हम तो कहते हैं मोबाइल चलाओ मत, इतने बड़े हो जाओ कि मोबाइल की कंपनी आपकी हो, आप मोबाइल बनाओ, फिर हम लोग आपके द्वारा बनाई मोबाइल खरीदा करें। विदेशी मोबाइलों का भी हम लोग त्याग करें। ठीक है। ठीक है, मोबाइल बनाना है, खेलने की चीज़ें नहीं है सब चीज़ें। ठीक है, हम ऐसा कुछ बनाएं कि हमारी बनाई चीज़ों पर लोग खेलें, हमारे आविष्कारों पर लोग समय व्यतीत करें। हम क्या दूसरों के आविष्कारों को खेलें। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश